जी आज हम स्टूडेंट्स को बैटरी इग्निशन सिस्टम के बारे में सिखाने लगे हैं। थ्योरी की क्लास में तो हमने इन्हें सिखाया, लेकिन आज हम मॉडल के ऊपर इन्हें डिमॉन्स्ट्रेट करेंगे कि बैटरी इग्निशन सिस्टम में क्या क्या चीजें होती हैं, उसके क्या क्या कंपोनेंट्स हैं और करंट कैसे फ्लो करता है बैटरी से लेके ये जो स्पार्क प्लग यहाँ लगा है, अभी इसका मैं फिर आपको क्लोजअप व्यू में भी हम दिखाएंगे तो स्पार्क प्लग तक करंट कैसे पहुंचता है और उसकी मिकदार कैसे बढ़ती है, वो आज हम इन स्टूडेंट्स को आपको हम एक्सप्लेन करके बताएंगे कि किस तरह बैटरी से करंट हम कैसे स्पार्क प्लग तक लेके आते हैं। अब मजे की बात यह है कि बैटरी जो कि हमारे पास 12 वोल्ट करंट प्रोड्यूस करती है, तो उसको जो हमारे स्पार्क प्लग को करंट चाहिए वो 20,000 वोल्ट से लेके 25,000 वोल्ट तक का करंट चाहिए। तो दरमियान में ऐसा क्या मैकेनिज्म है जो इस करंट की मिकदार को इंक्रीज कर देता है और इस स्पार्क प्लग तक पहुंचाता है। तो सबसे पहले हम सर्किट इसके कंपोनेंट्स हम देखेंगे कि कौन कौन से बैटरी इग्निशन सिस्टम के कंपोनेंट्स हैं। सबसे पहला जो कंपोनेंट है बेटा वो है हमारे पास बैटरी होगी तो हम ये जो स्विच की है इग्निशन स्विच वो ऑन करेंगे। तो सबसे पहला कंपोनेंट इसमें आ गया बैटरी। सेकंड कंपोनेंट आ गया आपका इग्निशन स्विच। जैसे आप गाड़ी में बैठते हैं या बाइक हो या कार हो, सबसे पहले आप क्या करते हैं, उसका स्विच ऑन करते हैं, तब वो आपका करंट बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से फ्लो करता करता इग्निशन कॉइल में आएगा। थोड़ा सा क्लोजअप व्यू अगर आप देखें, ये इसकी बैटरी पहला कंपोनेंट, सेकंड इसका इग्निशन स्विच, थर्ड इसकी इग्निशन कॉइल। इग्निशन कॉइल से करंट देखें आप, इसकी मेन वायर से जा रहा है किधर, डिस्ट्रीब्यूटर। ये टोटल बेटा ये क्या है, डिस्ट्रीब्यूटर है। डिस्ट्रीब्यूटर के दो पोर्शन होते हैं, एक पोर्शन इसका कैम लूप के साथ जो कि कैम शाफ्ट के साथ अटैच होती है। इसका बल्कि मैं इसका खोल के आपको व्यू दिखाना चाहूंगा ताकि हमारे जो हमें लाइव देख रहे हैं वो भी देखें। ये देखें, इसके अंदर इलेक्ट्रोड्स होते हैं। ये 3 सिलेंडर इंजन है, तो आप देख सकते हैं कि इसके अंदर कितने इलेक्ट्रोड्स लगे हैं, 3। अब एक सर्कल में कितने डिग्रीज होते हैं, 360। तो 3 पे जब डिवाइड करेंगे तो एक एक कितने पे आएगा आपके पास, राउंड अबाउट 120 डिग्री पे आपका एक इलेक्ट्रोड साथ इसके अटैच होगा। तो ये आपका डिस्ट्रीब्यूटर का एक ये एक फिक्स्ड होता है, कब एक होता है मूवेबल, जो कि इजीली आप क्या कर सकते हैं इसे मूव। फिर अगर आप क्लोजअप देखें, ये इसका लगा हुआ है रोटर, इसको क्या कहते हैं, रोटर। ये भी इसका कंपोनेंट है। रोटर के साथ अगर आप देखें, जिसे अक्सर सीबी पॉइंट कहते हैं, ये इसका सीबी पॉइंट है, कॉन्टैक्ट ब्रेकर पॉइंट। ये जरा इसको मजीद जरा देखें आप क्लोज करके, ये इसका कॉन्टैक्ट ब्रेकर है। ये कॉन्टैक्ट को ऑन भी कर रहा है, अगर आप इसको मैं दिखाना चाहिए, देखें ये ओपन हो रहा है और ये कॉन्टैक्ट को जोड़ भी रहा है। ये बड़ा मेजर रोल प्ले करता है जब जैसे आपका करंट फ्लो करना शुरू होता है। फिर ये डिस्ट्रीब्यूटर को अभी फिलहाल हम बंद करेंगे। इसकी एक मेन केबल को आप बेटा ज्वाइन करें और इसको अभी फिलहाल हम इसको क्लोज कर देंगे यहां से, ठीक है। अभी हमने इसको क्लोज कर दिया। अब हम देखेंगे मजीद करंट यहां से जाएगा इसके मेन अगले डिस्ट्रीब्यूटर के नेक्स्ट पोर्शन में। फिर यहां से होता होता ये देख सकते हैं आप, ये स्पार्क प्लग है। अब ये 3 सिलेंडर इंजन है तो इसका फायरिंग ऑर्डर होगा। एक वक्त में तीनों सिलेंडर्स पे पावर स्ट्रोक नहीं हो सकता। अगर होगा तो कूलिंग का इश्यू आ जाएगा। आपके पास कूलिंग सिस्टम जो कि रेडिएटर पे, वाटर रेडिएटर इसके साथ मौजूद है, वो उसको कूल डाउन करता है। लेकिन एक वक्त में हम तीनों सिलेंडर्स पे पावर स्ट्रोक नहीं कर सकते, नहीं तो इंजन आपका हीटअप हो सकता है। गैसकेट जो कि सिलेंडर हेड और सिलेंडर ब्लॉक के दरमियान में, वो क्या हो जाएगी, उसमें हीट प्रोड्यूस होगी और उसमें लीकेज आ जाएगी। तो वो एक अलग टॉपिक है, हम उसमें कूलिंग सिस्टम पे नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। फिलहाल हम बैटरी इग्निशन सिस्टम पे ही रहेंगे। तो अब हम देखते हैं कि जैसे ही हम इसका स्विच ऑन करेंगे, स्विच मैंने ऑन किया तो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से करंट होता ये किसमें जाएगा, इग्निशन कॉइल के अंदर। अब इग्निशन कॉइल में 2 किस्म की वाइंडिंग्स हैं, एक आपकी प्राइमरी वाइंडिंग है और एक आपकी सेकेंडरी वाइंडिंग है। इसके अंदर पहले करंट आपका प्राइमरी वाइंडिंग से होता है, जिसके नंबर ऑफ टर्न्स कम है, उधर से होता डायरेक्ट किधर जाएगा, डिस्ट्रीब्यूटर के अंदर, कंडेंसर में जाएगा। वहां चार्ज क्या होता जाएगा, स्टोर होता जाएगा। लेकिन एक खास किस्म तक, जिसे हम कैपेसिटर है, उसकी एक कैपेसिटी है, एक खास मिकदार तक वो करंट को क्या कर सकता है, स्टोर कर सकता है। बाकी फिर वो करंट को रिवर्स भेजेगा। इसको कहते हैं बैक ईएमएफ प्रोसेस होगा कि करंट रिवर्स जाएगा, फिर उसको पाथ नहीं मिलेगा कहीं और जाने का, तो वो किधर चला जाएगा, आपके रोटर के पास।
रूटर सामने जैसे ही वो एक इलेक्ट्रोड का आएगा तो एक स्पार्क प्लग तक वो करंट यहां से फ्लो करता करता वापस इग्निशन कॉइल में सेकेंडरी वाइंडिंग से होता हुआ वापस आएगा और फिर इस स्पार्क प्लग के थ्रू रेलेवेंट जो कि सिलेंडर हेड के ऊपर आपका ये स्पार्क प्लग अटैच है उधर लगा होगा और ये क्या करेगा, पावर स्ट्रोक करेगा। तो तब जब ये सेकेंडरी वाइंडिंग से ऑटोमेटिकली जब जाएगा तो उसके नंबर ऑफ टर्न्स इतने होते हैं कि वो उसके करंट की वैल्यू को 20,000 वोल्ट तक क्या करते हैं, ले आते हैं और तब ये करंट की वैल्यू रेज हो जाएगी और इजीली इन कंपोनेंट्स को हम जिसमें आ जाता है आपका पिस्टन आ जाता है, कनेक्टिंग रॉड आ जाता है, गजन बिन आ जाती है, क्रैंकशाफ्ट, तो इजीली पिस्टन टॉप डेड सेंटर से किधर आ जाएगा, बॉटम डेड सेंटर में इजीली आ जाएगा। तो इसकी हमने एक डिटेल वीडियो तो इन्हें दिखाई थी हमने, लेकिन लाइव चीजें बताने के लिए कि इसमें बैटरी इग्निशन में क्या क्या कंपोनेंट्स है, इग्निशन कॉइल की क्या वर्किंग है। फिर एक अक्सर सवाल स्टूडेंट्स पूछ रहे होते हैं कि सर बैटरी को क्या चीज चार्ज करती है, तो बैटरी को मीनवाइल जो चार्ज करती है वो चीज वो यही मौजूद है, ये उसका ऑल्टरनेटर, अक्सर लोग इसको जनरेटर भी कहते हैं इंजन का, लेकिन ये ऑल्टरनेटर है और ये क्रैंक शाफ्ट के थ्रू क्या होता है, चलता है। उसकी ये बेल्ट ड्राइव लगी है, बेल्ट ड्राइव के थ्रू क्रैंक शाफ्ट इससे क्या करती है, रोटेट करवाती है, ये शाफ्ट इसकी मूव करेगी और ये साथ साथ बैटरी को क्या करता जाएगा, चार्ज करता जाएगा ताकि बैटरी आपकी प्रॉपर वर्किंग कंडीशन में रहे। तो ये सारा एक मैकेनिज्म था बैटरी इग्निशन सिस्टम का। इनके हेड ऑफ डिपार्टमेंट भी अगर कुछ इसमें ऐड करना चाहें तो वो कर सकते हैं। जी थैंक यू वेरी मच सर जी, सर ने बहुत अच्छा एक्सप्लेन कर दिया, तकरीबन सारी चीज़ें क्लियर हो गई हैं। तो ये स्टूडेंट्स के लिए सीखने के लिए है, इसको आप देखें समझें तो ये एक बड़ी एक बेनिफिट है कि सर्किट जो है समझ में आना चाहिए। सर्किट डायग्राम इसकी बड़ी जरूरी है कि किस तरह फायरिंग ऑर्डर मेंटेन रखा जाए। अब ये 3 सिलेंडर है, इसका होता है 1 3 2, पहले 1 सिलेंडर पे फायर होगी, फिर 3rd पे और फिर किस पे होगी, 2nd में। एक टाइम पे तीनों पे फायर नहीं हो सकती, अदरवाइज क्या होगा कि आपकी गैस किट क्या हो जाएगी, बर्न हो जाएगी या लीक हो जाएगी और उसकी मदद से फिर क्या होगा, लीकेज आ जाएगी, आपका वाटर आपके एयर फ्यूल मिक्सचर के साथ क्या होने लग जाएगा, मिक्स हो जाएगा, जिसका कॉज बनेगा आपका इंजन सीज भी हो सकता है। तो ये आपको बैटरी, इसके ऊपर एक नेक्स्ट लेक्चर हमारा होगा कि बैटरी कैसे होती है, बैटरी का हमें लाइफ कैसे पता चलती है कि उसकी मतलब अक्सर कहते हैं ना कि 1-1.5 साल के बाद बैटरी रिप्लेस कराए, क्यों रिप्लेस कराए। अक्सर औकात क्या होता है कि बैटरी का हम वाटर लेवल ही नहीं चेक करते, वाटर लेवल इसके प्लग्स खोल के, ये तो ड्राई बैटरी है, इसकी भी 2 टाइप्स हैं, एक आपके पास ड्राई बैटरी और एक वेट बैटरी जिसमें लिक्विड आप डाल के आप उसमें लेवल मेंटेन रखना होता है लिक्विड का, अक्सर हम चेक ही नहीं करते। तो क्या होता है कि हम जब वाटर लेवल चेक नहीं करेंगे तो जाहिर बात है जो बैटरी के अंदर सेल्स हैं वो क्या होते जाएंगे, वीक होते जाएंगे। तो आपकी बैटरी जो आप कह रहे हैं 1-1.5 साल भी नहीं चलेगी, क्या पता 6 to 8 मंथ की वो क्या हो जाए, डैमेज हो जाए। तो ये है, आप अपनी बैटरी को चेक करें सारे, ये बड़ा जरूरी है। और स्पार्क प्लग है, किसी दिन हम स्पार्क प्लग के ऊपर भी आपको लेक्चर देंगे कि स्पार्क प्लग का क्या रोल है, स्पार्क प्लग के अंदर इलेक्ट्रोड का गैप कितना रखना है ताकि करंट इजीली प्रोड्यूस हो सके और उसकी लाइफ कैसे आप मॉनिटर करते हैं। तो थैंक यू आज के लेक्चर के लिए। आपका कोई सवाल है स्टूडेंट्स तो आप ले सकते हैं। सर समझा दिया आपने बात। चलें, थैंक यू सो मच।